You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। रशिया क्रिप्टो इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को ड्राफ्ट माइनिंग बिल सेंड किया। क्रॉसमेंट ने एस्टास को हाकुहुडो की 3 के साथ जापान में वेब3 अडॉप्शंस के प्रोपेल करने के लिए पार्टनरशिप्स की। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 28 को क्रिप्टो ईटीएन्स लॉन्चिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। स्विफ्ट सीबीडीसीज और ट्रेडिशनल बैंकिंग को यूनिफाई करने का एम रखता है। साउथ अमेरिका नीलम रिसोर्सेज 24,800 बिटकॉइन बाई करने का प्लान बना रहा है। DGFT ने यूएस T-bills बेस्ड रियल वर्ल्ड एसेट्स टोकन्स अनवील किए। FTX ने $884 मिलियन एंथ्रोपिक शेयर सेल टू इन्वेस्टर्स के लिए एग्रीमेंट किया। बीबा और डिफा एजुकेशन फंड ने SEC के अगेंस्ट लॉसूट फाइल किया। फिलीपींस ने सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स फंड्स को थ्रेट ऑफ साइटिंग करके बाइनेंस को ब्लॉक किया। KuCoins इंडिया में फर्स्ट FIU कंप्लेंट ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंजेस के रूप में स्टेप आउट हुआ। पिक्सेलमॉन CEO ने ह्यूज कमबैक के लिए फ्रैक्शनाइज्ड NFTs पर बेट लगाया। आइसलैंड प्राइम मिनिस्टर ने बिटकॉइन ओवर फूड सिक्योरिटी को प्राइवेटाइज करने का वो किया। रशियन क्रिप्टो इंडस्ट्री चीफ्स ने बिजनेस लीडर्स के साथ मिलकर एक ड्राफ्ट बिल क्रिएट किया है जो नेशंस के बूमिंग माइनिंग सेक्टर को लीगलाइज कर सकता है। कॉम न्यूज़ के अकॉर्डिंग एलेक्जेंडर्स ब्राजनकॉव रशियन एसोसिएशन ऑफ क्रिप्टोकरेंसी एंड ब्लॉकचेन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मार्च 22 को एक क्रिप्टो रिलेटेड इवेंट पे एक बिल के बारे में बात की। एक जॉइंट ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्रॉसमिंट A-Star और हाकुहोडो की 3 ने जापान में वेब3 अडॉप्शंस के लिए एक अलायंस शुरू किया है, खासकर पार्टनर्स डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स के B2B यूज केसेस पर साथ में काम करेंगे। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 28 तक क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स लिस्ट करने के प्लान्स बनाता है, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी की रेगुलेटरी शिफ्ट के बाद। ग्लोबल बैंक मैसेजिंग नेटवर्क स्विफ्ट ने रिवील किया है कि वो एक नया प्लेटफॉर्म बिल्ड करेगा। ये पोर्टल ग्रोइंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को करंट फाइनेंशियल सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करना टारगेट करता है। ये ग्रोइंग CBDC इकोसिस्टम के लिए एक मेजर माइलस्टोन है। स्विफ्ट की बैंकिंग दुनिया में सेंट्रल पोजीशंस का यूज करते हुए ये मेजर मूव CBDCs के लॉन्च शेड्यूल के अकॉर्डेंस में है। साउथ अमेरिका की इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी नीलम रिसोर्सेज ने अनाउंस किया है कि वो बिटकॉइन इकोसिस्टम में एक क्रूशियल पाइवोट कर रहा है। उसके रीसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग ये एज मच एज $1.7 बिलियन इंजेक्ट करेगा जो अल्टीमेटली 24,800 बिटकॉइन यूनिट्स को बाय करने में यूज होगा। सिंगापुर बेस्ड कंपनी DGFT ने अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करते हुए डिजिटल टोकन्स लॉन्च किए हैं जो US ट्रेजरी बिल रिसिप्ट्स में डायरेक्ट क्लेम्स है। ये डेवलपमेंट रियल वर्ल्ड एसेट टोकन्स डोमेन में कंसिडरेबल प्रोग्रेशंस है। इन्वेस्टर्स को इन एसेट्स के साथ इंटरैक्ट करने का एक रादर सिंपल और लीगली क्लियर वे प्रेजेंट करता है। फॉर्मर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज FTX के बैंकरप्सी स्टेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक्स में अपने शेयर्स का एक सब्सटैंशियल पोर्शन सेल करने के लिए एक एग्रीमेंट रीच किया है। ये डील जो $884 मिलियन वर्थ है, एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करती है और FTX के करंट बैंकरप्सी प्रोसेस का एक क्रूशियल फेज है। डिफा एजुकेशन फंड और टैक्सेस बेस्ड अपैरल कंपनी बीबा ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अगेंस्ट एक लॉसूट इनिशिएट किया है। यह कंप्लेंट US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फॉर द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टैक्सेस ने लाई गई है और ये डिजिटल एसेट रेगुलेशन में SEC द्वारा अडॉप्ट किए गए मैनर को क्वेश्चन करता है, स्पेशली इसके सर्टेन टोकन्स को सिक्योरिटीज के रूप में क्लासिफिकेशंस की तरह से व्यू को।